हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बेस के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। यूं तो कई सारे प्रिपरेशन मेथड्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ एक मेथड्स को कवर करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड है किसी बेस या एल्कली के प्रिपरेशन के लिए, उसमें हमें रिएक्शन का सबसे पहला टाइप आपको फॉलो करना है, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें सिंपली हमें क्या करना है, किसी एक्टिव मेटल को लेकर के या तो एयर के साथ रिएक्ट करा देना है या उस एक्टिव मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा देना है। अगर हम एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे एक्टिव मेटल को, तो आप देखेंगे कि मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, और उसी एक्टिव मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम देखेंगे कि मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। और ये जो मेटल का हाइड्रोक्साइड है, या जो बनने वाला पहले मेथड में जो बनने वाला मेटल का ऑक्साइड है, या तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा या तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर ये वाटर में सॉल्युबल है तब हम इसको एल्कली बोलेंगे, और वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो सिंपली दिस इज नोन एज बेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड, जिसमें किसी एक्टिव मेटल को एयर के साथ रिएक्ट करा के या वाटर के साथ रिएक्ट करा के हम बेस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहला मेथड, बाय द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स लाइक। अब एक्टिव मेटल्स में भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उसमें कुछ एक मेटल्स का नाम यहां पर लिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि एक्टिविटी एक सीरीज होती है मेटल्स की। इस एक्टिविटी सीरीज को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में पढ़ोगे। इसके अलावा जहां पर मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिफरेंसेस आपको बताए गए हैं मेटलर्जी में, तो वहां पर भी मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज के बारे में चर्चा की गई है। होता क्या है, जब एक्टिविटी सीरीज बनाई जाती है मेटल की, तो मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हैं। ये बात हो सकता है अभी आपके लिए टफ लग रहा हो, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। अभी जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स प्लेस किए गए एक्टिविटी सीरीज में, उनको एक्टिव मेटल्स का दर्जा दिया गया है, और जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस करे गए हैं उनको कहा जा रहा है रिलेटिवली कि भाई वो कम एक्टिव है। ऐसा नहीं बिल्कुल एक्टिव नहीं है, कम एक्टिव है। और ये एक्टिविटी सीरीज जो बनाई गई है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन में प्रिपेयर की गई है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। तो एक्टिव मेटल्स में आप कुछ एक नाम अभी फिलहाल याद कर लीजिए कि कोई एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरीके की ये एक्टिव मेटल्स हैं। और इन एक्टिव मेटल्स को लेकर के हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, बाय द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल किसके साथ, तो रिएक्शन करानी है विद एयर और विद वाटर। या तो आपने एयर के साथ रिएक्ट करा देना है या वाटर के साथ रिएक्ट करा देना है, एंड इन दोनों ही कंडीशन में आपको एक बेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बेस मिल रहा है। तो सबसे पहला है, जब हमने किसी एक्टिव मेटल की रिएक्शन करानी है किसके साथ, एयर के साथ, तो आपने एक्टिव मेटल ले लिया, एक सीधा सा एक इक्वेशन बना लीजिए, एक जनरल लॉजिक बना लीजिए, और उस जनरल लॉजिक को फॉलो करते हुए कोई भी इक्वेशन आप करते चले जाएंगे। जैसे आपने एक एक्टिव मेटल लिया, एक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई मेटल आपने ले लिया, एंड इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, एयर। एयर बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर। वैसे तो एयर का मतलब कि भाई उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेन गैसेस हैं, इसके अलावा ट्रेस अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में कुछ अदर गैसेस भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में जो मेन रिएक्टिव पार्ट होता है एयर का, दैट इज ऑक्सीजन। तो एयर मीन्स ऑक्सीजन यहां पर आपको मेंशन करना है। और जब एक्टिव मेटल की एयर के साथ रिएक्शन हुई तो आप देखेंगे कि मेटल का ऑक्साइड बन गया। तो हमने आपको क्या कहा कि एक सिंपल एडिशन रिएक्शन है जिसको सिंथेसिस मेथड भी कहा जाता है।
तो पहला ये है कि हम जब किसी एक्टिव मेटल को जस्ट ऑक्सीजन से मतलब एयर से रिएक्ट करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को, इस जनरल इक्वेशन को पर्टिकुलर रिएक्शंस में चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए आपको एक्टिव मेटल के तौर पे सोडियम प्रोवाइडेड है एंड सोडियम की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन मींस एयर के साथ करा दी, तो एट एनटीपी सोडियम इज वेरी एक्टिव, ऑक्सीजन में रखने पर, हवा में रखने पर बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, मतलब एकदम जलने लगेगा, फायर्ड हो जाएगा, जलने लगेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम एक मेटल है एंड मेटल का ऑक्साइड बना लिया। अब इसे बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन तो लिख ली, लेकिन अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहलाता है, स्केलेटन रिएक्शन। जब तक हम उसे बैलेंस नहीं करेंगे एग्जामिनर हमें पूरे नंबर नहीं देगा। तो रटना नहीं है, केमिस्ट्री रटना बंद कर दो, समझो। तो यहाँ पर देखो सोडियम कितने हैं, 2 है, पहले तो यहीं से अनबैलेंस्ड हो रहा है भाई, यहाँ पर 1 सोडियम है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर क्या है 1 ऑक्सीजन। तो क्यों ना यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड के आगे 2 लिख दें। 2 लिखने पर देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया एंड सोडियम यहाँ पर कितने हैं 2 to the 4। तो यहाँ पर सोडियम के आगे आप 4 मेंशन कर दीजिए एंड देखिए इक्वेशन पूरी हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अभी आपको पोटेशियम प्रोवाइडेड है, पोटेशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 है, दोनों यूनिवेलेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो तो वही होगा ना, M2O। M का मतलब मेटल, यूनिवेलेंट मेटल, यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो सोडियम के लिए फॉर्मूला था वही पोटेशियम के लिए आएगा, बस सोडियम की जगह यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, पोटेशियम। तो दिस इज K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगाए आगे, तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है, ये 2 ऑक्सीजन, ये भी 2 ऑक्सीजन, पोटेशियम कितने हो गए 4, तो यहाँ पर 4 मेंशन कर देंगे। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें पोटेशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराकर हमने पोटेशियम का ऑक्साइड बना लिया। अभी मान लो आपके पास मैग्नीशियम प्रोवाइडेड है। अब जरा ध्यान दो, मैग्नीशियम क्या है, बाईवेलेंट मेटल, और ऑक्सीजन भी बाईवेलेंट है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, MgO, क्योंकि दोनों की वैलेंसी इक्वल है तो जस्ट सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। अब बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस MgO के आगे आप 2 मेंशन कर दोगे। जब 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन देखिए बैलेंस है, मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम के आगे भी 2 आ जाएगा। इसी तरह मान लो अभी आपको कैल्शियम दिया हुआ है, तो जिस तरीके से मैग्नीशियम के लिए काम किया वैसे ही क्या हो जाएगा कैल्शियम के लिए, तो शुरू से ही 2 लिख करके चलो एंड ये देखिए क्या बन गया 2CaO, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमने देखा पहला मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल्स हैं जिनको एयर के साथ रिएक्ट करा के मेटल का ऑक्साइड प्रिपेयर किया। अब आइए दूसरा मेथड देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए दूसरा मेथड देखते हैं जहां पर किसी एक्टिव मेटल को रिएक्ट कराया जा रहा है, किसके साथ, वाटर के साथ। तो अगर एक्टिव मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अब मेटल का ऑक्साइड ना मिल करके बल्कि आपको क्या मिलेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो एक्टिव मेटल को रिएक्ट कराया वाटर के साथ एंड व्हेन वी रिएक्ट एक्टिव मेटल विद वाटर तो फॉर्मेशन होगा M हाइड्रोक्साइड। यही इक्वेशन है, आपको फॉलो कर लेनी है, M हाइड्रोक्साइड एंड M हाइड्रोक्साइड के साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बाई प्रोडक्ट साथ में जो चीज मिल रही है दैट इज H2। H2 मीन्स क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस, कुछ लोग इसको डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं या किताबों में लिखा हुआ है इसलिए बोलते हैं। तो डाई हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन भी होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्यों एवॉल्व होगी, तो ध्यान देना है, हमने अभी आपको बताया कि एक्टिव मेटल हाइड्रोजन से, एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस है, जो ऊपर प्लेस है वो ज्यादा एक्टिव है। ज्यादा एक्टिव जो होगा वो अपने से कम एक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अब जरा ध्यान दो, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर में से कुछ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस
एंड बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रहेगा हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और यही हाइड्रोक्साइड मेटल के साथ आके कंबाइन होकर के क्या बना देगा, एम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन को, एक जनरल इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो एग्जांपल में मान लीजिए आपके पास फिर से एक्टिव मेटल सोडियम प्रोवाइडेड है एंड सोडियम की रिएक्शन आपने वाटर के साथ करा दी। अब देखो यहाँ पर वाटर हम H2O नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि H2O लिखने पर हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए रिएक्शन में। हम यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। बेटा H2O जो होता है ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। एंड जब HOH लिखते हो तो ये वाटर का केमिकल फार्मूला है, ये वाटर का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सॉरी, केमिकल फार्मूला तो दोनों ही है, बोथ आर द केमिकल फार्मूला। H2O is the molecular formula of water and HOH is the structural formula of water. बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको नहीं पता है तो केमिकल बॉन्डिंग पे भी हमारे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं। सिंपली आपको जाना है सिंग बायोलॉजिक्स चैनल को सर्च करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 10th देखोगे, वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। पूरा केमिकल बॉन्डिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कोई भी चीज सुपरफिशियल एक्सप्लेन नहीं करी है। यूजुअली यूट्यूब पे लोग चीजों को सुपरफिशियल भी एक्सप्लेन करते हैं, कोई सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं, बहुत डीप में है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं केमिस्ट्री रटना बंद कर दो, समझो। तो देखो यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने से हमें फायदा ये होगा कि हम आसानी से देख पाएंगे कि हाइड्रोक्साइड पार्ट किधर जा रहा है एंड हाइड्रोजन निकल करके किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो देखिए जब हमने बॉन्ड यहां से तोड़ा, HOH वाटर के बीच का जब बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पर ये जो OH पार्ट है, ये जो OH पार्ट है, ध्यान दीजिए, ये जो OH पार्ट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया OH के ऊपर? क्योंकि जो OH है उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए, ले लिया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो हाइड्रोजन तो बड़ी प्रॉब्लम में, अरे अब हम क्या करेंगे, मेरे इलेक्ट्रॉन छीन गए। तो ये हाइड्रोजन जो है सोडियम से या जो भी मेटल वहां पर प्रेजेंट होगा उस मेटल से कहेगा हेल्प मी, ठीक है, हेल्प, मदद की गुहार लगाएगा। तो ये जो सोडियम है इसकी आउटर मोस्ट सेल में या जो भी मेटल है उसकी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाएगा टू द हाइड्रोजन आयन। तो सोडियम क्या करेगा, अपनी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। जब ये हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा तो हाइड्रोजन जो है न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन में वाटर का एक ही मॉलिक्यूल तो आपने लिया नहीं है, या सोडियम एक अकेला एटम तो लिया नहीं है। रिएक्शन में दे प्रेजेंट in a form of a number of atoms in a number of molecules, मतलब a number of molecules के फॉर्म में भाई सोडियम भी बहुत सारे प्रेजेंट है। मान लीजिए 1 मोल भी अगर लिया तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10^23। तो मान लीजिए 1 मोल सोडियम लिया है, 1 मोल वाटर लिया है, तो 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स उन सबके प्रेजेंट है। तो यहां से देखो जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे वो सारे न्यूट्रल हो गए, मतलब एटम की फॉर्म में आ गए। और वो एटम्स आपस में अब क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे डाई हाइड्रोजन H2। तो यही देखिए H2 एवॉल्व हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है। एंड जो OH पार्ट है, OH हाइड्रोक्सिल पार्ट, दिस हाइड्रोक्सिल पार्ट नाउ कंबाइन विद सोडियम। क्यों कंबाइन हुआ? क्योंकि सोडियम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को दे दिया था तो उसके बाद सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अभी देखो हाइड्रोक्सिल नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से आपका ये बन गया NaOH। तो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप बेस तो कहोगे ही कहोगे, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप एल्कली भी कह सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज वेरी सोल्यूबल इनटू वाटर, पानी में बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व होता है और इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है एंड एल्कली, ठीक है, याद रखें। सेम मान लीजिए पोटेशियम है, तो जिस तरीके से सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ उसी तरह से पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा। यहाँ पर भी अच्छा रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, ध्यान दीजिए, रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करने के लिए पहले आप क्या करें, चेक करें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन ये और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो टोटल मिला के 3 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2।
तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आगे आपने 2 मेंशन कर दिया। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, तो यहाँ पर क्या कर दें 2 लगा दें। तो देखो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये, 4 हाइड्रोजन क्लियर। अभी लेकिन सोडियम 2 हो गए, ऑक्सीजन तो 2 बैलेंस है, देखिए यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। क्लियर। सेम इसी तरीके से बस देखिए अब ऊपर जो इक्वेशन लिखी वही चीज मिल रही है कि नहीं। सोडियम एक एक्टिव मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस एवॉल्व हो रही। तो बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, लिखते चले जाना, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर 2 लगाया था, तो आगे भी आप पहले से ही 2 लिख लीजिए। देन 2HOH गिव्स, ये क्या हो जाएगा 2KOH, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का एवोल्यूशन हो गया। कैसे हो गया, तो बॉन्ड देखिए यहां से टूटा था, एंड पोटेशियम जब 2 OH के साथ जुड़ रहा है तो दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से मान लेते हैं अब अपने पास मैग्नीशियम प्रेजेंट है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑब्वियसली वो 2 हाइड्रोजन आयंस को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, वाटर ले लिया HOH, यहां पर पहले से ही आपने 2 मेंशन कर लिया, गिब्स बॉन्ड यहां पर टूटा इसके बीच का इस तरीके से। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 OH के साथ जाके कंबाइन हो गया एंड बन गया दिस इज MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड यहां पर देखो जब 2 हाइड्रोक्साइल यहां पर चले गए मैग्नीशियम के साथ, तो ये 2 हाइड्रोजन, इस 2 को इस हाइड्रोजन के साथ लो, है ना, तो 2 हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के H2 हाइड्रोजन गैस बना दी, तो इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कैल्शियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम भी एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर भी तो सेम तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। जैसा मैग्नीशियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, उसी तरह से कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका CaOH होल ट्वाइस एंड हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन। तो ध्यान देना है कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड पानी में घुलते हैं, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ये भी पानी में घुलते हैं। बस फर्क इतना है कि ऊपर वाले ये जो दोनों हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इनटू वाटर, बहुत ज्यादा घुलते हैं, बहुत ज्यादा घुलते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एल्कली। और ये वाले जो है वीक बेस में काउंट किए जाएंगे, मतलब एल्कली अगर ये है, इनको एल्कली तो कहोगे पानी में घुल रहे हैं, लेकिन एल्कली में भी ये क्या है, वीक है। समझ में आ रही बात। इस तरीके से हम लोग आज इस वीडियो में हम लोगों ने मेटल से बेस की प्रिपरेशन को समझा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के मेथड्स पर बात करेंगे। तो वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर देते रहो। थैंक यू, दोस्ती करिए।